नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टियर 1 2023 के 27 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट के मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारी 37वीं शिफ्ट होगी और इसके बाद वाली 2 शिफ्ट का भी सलूशन आपको 1 घंटे के अंदर हो सकता है। जब तक आप देख रहे हो तब तक सलूशन मिल गया हो। तो आप लोग एसएससी सीजीएल 2023 टियर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट जरूर देखें। तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। कहा गया कौन सी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो 526 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो आप क्या काम किया करो, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लो, उसमें 526 से डिवाइड करो। 526 से डिवाइड करोगे 526 एकम 526 हो जाएगा। ठीक है, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 474 आ जाएगा। बोलो क्लियर, ये 0 जाएगा। 9 बार ले जाओगे तो 9 9 छके 54, हासिल आएगी 5, 9 दूनी 18, 5 23 और हासिल आएगी 2, 9 पचे 45, 2 47, यानी शेषफल कितना बचा 6। अब हम अगर इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो 6 शेषफल आता है। हमें इससे बड़ी संख्या चाहिए जो इससे डिविजिबल हो, यानी 6 तो है, हमें 526 पहुंचना है। 526 पहुंचने के लिए 520 और अगर होता तो ये 526 हो जाता, यानी 19 के बजाय 20 हो जाता। यानी हम कहेंगे कि अगर 520 और जोड़ दे तो ये संख्या जो होगी वो स्मॉलेस्ट संख्या होगी 5 डिजिट की जो डिविजिबल होगी 526 से। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। a प्लस बी बराबर 90 साइन ए बराबर 3/5। अब आपसे tan भी पूछा गया, साइन ए बराबर 3/5। आपको सीधी सी बात, tan b का मतलब क्या हुआ, tan 90, b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए, तो tan 90 माइनस ए हो गया। tan 90 माइनस ए क्या होता है, cot ए। अब अगर साइन ए 3/5 है तो cot ए क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये देखो, ये a हो, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपसे क्या कहा गया, कॉट ए, यानी कि ये सी हो गया, ये भी हो। अब कॉट ए क्या निकालना है, कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा 4/3, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। क्लियर। मैंने सी को 90 क्यों माना, क्योंकि ए और बी मिलके 90 है, तो तीसरा कोण अपने आप 90 हो जाएगा। कहा गया एक पेंटिंग को 1498 पे बेचने पे गेन जो है वो 25% ज़्यादा है। जब हम इस वस्तु को 1300 में बेचेंगे तो जो लॉस होता है उसका। देखो CP कुछ है, हमने एक बार 1300 का बेचा और एक बार 1498 का बेचा। 1398 पे बेचने पे कुछ 1300 पे बेचने पे कुछ नुकसान हुआ, मान लो 4x का नुकसान हुआ, और जो 1498 पे बेचने पे फायदा है वो 25% ज़्यादा है, यानी कि 5x है। यानी हम कह सकते हैं कि CP प्लस 5x बराबर इतना है और CP माइनस 4x बराबर इतना, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये CP से 5x ज़्यादा, ये CP से 4x कम, यानी कि 9x हो जाएगा। 9x बराबर कितना हो गया 198, यानी x बराबर हो जाएगा 22। x बराबर 22 हो गया, तो आपसे कहा गया x बराबर 22 हो गया तो हमारा CP कितना हो जाएगा, CP चाहे यहाँ से निकालो कि 1300 माइनस 4x, 1300 माइनस 4x, अगर 1300 पे बेचने पे 4x का नुकसान हो रहा है, यानी CP कितना हो जाएगा 1300 प्लस 4x। या हम कह सकते हैं अगर 1498 पे बेचने पे 5x का फायदा हो रहा है तो हम CP कह सकते हैं 1498 माइनस 5x। तो किसी से निकाल लो, तो अगर हमें यहाँ से निकालना है तो 1300 प्लस 4x हमारा CP हो जाएगा। 1300 प्लस 4x यानी कि 1300 प्लस 4x यानी 1388 हमारा CP हो जाएगा, 1388 CP। अब 1388 अगर CP है, 25% फायदे पे बेचना है, 25% फायदा मतलब कि इसके 4/5 पे बेचना है, 5/4 पे बेचना है, तो 4 से काट दो, 4 3 12, ये आपका 4 चौको 16, 4 7 28, 347 गुणे 5, तो 47 गुणे 5 235, और ये 5 या 15, 1500 और 235 यानी 1735 हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सोहन और अमित जो है वो एक कार रेस स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर ट्रैक पे 1125 मीटर लंबा ट्रैक है, 36 के स्पीड से और 54 की स्पीड से, यानी दोनों की स्पीड दे दी गई 36 और 54। ठीक है, कहा गया आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस स्टार्ट ऑफ द रेस। देखो अगर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में कोई रेस स्टार्ट होती है सर्कुलर ट्रैक पे, तो जो ज़्यादा स्पीड वाला होता है वो कम स्पीड वाले को एक राउंड पूरा करने के बाद मिलता है। यानी कि अगर मैं मानूं कि t सेकंड बाद वो मिलते हैं, t सेकंड बाद वो पहली बार मिलते हैं, तो 54 का पहले स्पीड मीटर पर सेकंड में लिख लो। 54 गुणे 5/18 करोगे तो 15 मीटर पर सेकंड, और 36 गुणे 5/18 करोगे तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब हमने कहा 15 वाला मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई रेस, आपको 15 वाले को मिलवाना है 10 वाले से। आपने कहा ये वाला 15 वाला यहाँ पहुँच चुका होगा, तब तक 10 वाला यहाँ कहीं पे होगा, फिर 15 वाला यहाँ से घूम के यहाँ आ रहा होगा और 10 वाला यहाँ कहीं पहुँचेगा और ये मिल जाएंगे। यानी कि 15 वाला कितना राउंड मारेगा, 15 वाला एक राउंड और प्लस इतना दूरी तय करेगा, और 10 वाला केवल इतनी दूरी तय करेगा। तो अगर t सेकंड बाद ये मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि 10 वाले से
टी सेकंड में चली गई दूरी, 10 वाले से टी सेकंड में चली गई दूरी, और 15 ने कितना चला 15 टी। ये जो 15 टी है ये बराबर हो जाएगा 10 टी प्लस इसने एक राउंड और मारा है, यानी एक राउंड ज़्यादा मारा है, एक राउंड पूरा कंप्लीट किया, दूसरे राउंड में इससे मिलता है, यानी कि 10 टी प्लस 1125 बराबर हो जाएगा 15 टी, यानी हमारे यहाँ से 5 टी बराबर हो जाएगा 1125, यानी टी बराबर हो जाएगा 225। तो बस यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर तेज़ गति वाला पहले वाले को कब पकड़ेगा, कम गति वाले को, जब तेज़ गति वाले का एक राउंड पूरा हो जाएगा, दोबारा वो वापस आ रहा होगा, और कम गति वाला पहली बार ही चक्कर काट रहा होगा। क्लियर हो गया? तो 225 सेकंड बाद मिल जाएगा। औरत, एक बच्चा और एक आदमी, औरत, बच्चा और आदमी, ठीक है, ये 3 दिन में कर सकता है कोई काम, ये 5 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है। टोटल ले लो एलसीएम, तो 15 यूनिट, 15 यूनिट अगर टोटल वर्क हो तो 3 दिन में 15 यानी 1 दिन में 5, 5 दिन में 15 यानी 1 दिन में 3, 15 दिन में 15 यानी 1 दिन में 1 यूनिट करते हैं। अब कहा गया कि हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/5 ऑफ अ डे। हमें क्या काम करना है, 15 यूनिट काम को 1/5 दिन में करना है, यानी कि कितने आदमियों की आवश्यकता, मतलब प्रतिदिन कितना यूनिट काम होना चाहिए। अगर 15 यूनिट हमें 1/5 दिन में, तो आप कहेंगे टोटल वर्क बटे कितने दिन लेने, टोटल वर्क बटे डे बराबर हो जाएगा कि एक दिन में किया गया कार्य, तो 15 बटे 1/5 यानी कि 75 यूनिट हमें पर डे करवाना है। 75 यूनिट करवाने, देखो 75 यूनिट कौन कौन कर रहा है, एक आदमी कर रहा है और एक औरत कर रही है, और उसके साथ एक्स लड़के कर रहे हैं, एक्स बॉयज़ कर रहे हैं। हमने कहा एक आदमी 5 यूनिट करेगा, एक औरत 3 यूनिट करेगी, यानी 7 यूनिट तो इन्होंने कर लिया। अब बचा कितना, 68 यूनिट, किसने करना है, बॉयज़ ने। एक बॉय करता है 1 यूनिट, तो 68 यूनिट करवाने के लिए 68 बॉयज़ का ज़रूरत होगी, यानी 68 बॉय, एक आदमी एक औरत अगर काम करे तो 1/5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। रिनी ने 2 कलर C1 और C2 2:3 के रेशियो में मिक्स कर दिए। द रेट ऑफ कलर C1 500 रुपये पर यूनिट है, और सी इज सेलिंग द मिक्सचर ऑफ 2 कलर्स इज 650 रुपीज़ पर यूनिट, यानी कि मिक्सचर 2:3 के अनुपात में मिलाती है और उसके बाद 650 रुपये पर यूनिट बेचती है, ठीक है। देन व्हाट इज रेट ऑफ पर यूनिट ऑफ द सेकंड कलर, यानी कि सेकंड कलर के पर यूनिट का मूल्य कितना है। अब देखो 500 और समथिंग एक्स का जो रिजल्टेंट है वो 650 हमें बनाना है। अब देखो डिफरेंस होगा, यानी इधर 150 आएगा और इधर आ जाएगा x माइनस 650। ये जो रेशियो होगा इनकी मात्राओं का अनुपात होगा। तो आपको पता है 3 रेशियो बराबर 150, तो 1 रेशियो बराबर 50, 1 रेशियो बराबर 50 तो 2 रेशियो, यानी कि ये 100 हो जाएगा, यानी x माइनस 650 बराबर 100, तो x बराबर 750 हो जाएगा। क्लियर? ये जो फिगर दिया गया है इसमें O सेंटर है सर्कल का, 2 कॉर्ड AB और CD एक दूसरे को इस प्रकार से काटती हैं कि AB बराबर 18, AB पूरा 18 है, PB बराबर 6, अगर PB 6 हो गया तो AP हो जाएगा 12, ठीक। आपसे कहा गया CP बराबर 4, CP बराबर 4, तो PD की लंबाई निकालनी। आपको पता होगा सेकंड थ्योरम क्या कहती है, सेकंड थ्योरम मानो, या किसी वृत्त की 2 जीवाएँ अगर काट रही हूँ कॉर्ड, तो अगर किसी वृत्त की 2 जीवाएँ काट रही हूँ आपस में, तो उनके छोटे छोटे भागों का गुणनफल यानी AP इंटू PB यानी 12 गुणे 6 बराबर हो जाएगा CP इंटू PD यानी 4 इंटू x, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 18 यूनिट, यही निकालना था। क्लियर हो गया? अशोक और अनिल एक काम को 4500 में करने का वादा करते हैं। अशोक अकेले 8 दिन में कर सकता है, अनिल 12 दिन में कर सकता है। अमर के असिस्टेंट से ये 4 दिन में कर सकते हैं, तो शेयर ऑफ अमर बताना है। देखो अगर तीनों मिलके काम करें तो 4 दिन में हो सकता है। 8, 12 और 4 का एलसीएम 24 यूनिट, यानी कि 24 यूनिट टोटल कार्य। अशोक अगर 8 दिन में कर सकता है, यानी अशोक एक दिन में 3 यूनिट करता होगा। ये 12 दिन में 24 यूनिट करता है, यानी एक दिन में 2 यूनिट। और तीनों मिलके, यानी कि अगर हमारा 1 + 1 और प्लस अमर आ जाए तो 4 दिन में करते हैं, यानी कि 4 दिन में 24 यानी एक दिन में 6 यूनिट। अब सिंपल सी बात है, देखो ये एक 3 यूनिट करता है, एक 2 यूनिट करता है, और अमर कितना यूनिट करेगा, अगर टोटल 6 यूनिट पहुंचना है, यानी अमर का हो जाएगा 1 यूनिट, क्योंकि ये दोनों मिलके 5 यूनिट, 5 + अमर बराबर 6, तो ये अमर 1 यूनिट। अब अमर 1 यूनिट करता है आउट ऑफ 6, यानी कि 6 यूनिट अगर काम हो तो अमर का हिस्सा 6वां है। एक दिन के काम की बात करें तो उसी अनुपात में उसे पैसे भी मिलेंगे, यानी कि 4500 का 1/6 हिस्सा यानी 750 रुपये उसे अमर को मिल जाएंगे। देखो आपसे कहा गया θ1 + θ2 दो एंगल हैं जिनका सम π/2 है। साइन θ1 बराबर 1/2, θ1 कितना हो जाएगा, साइन कितने डिग्री की वैल्यू 30, 101/2 होते 30 डिग्री, तो θ1 + θ2 अगर 90 है, θ1 30 हो गया तो θ2 कितना हो जाएगा 60, 60 को क्या लिखते हैं π/3। क्लियर हो गया? देखो 2x + 3y बराबर 16। अब हमें निकालना है 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब। a क्यूब + b क्यूब क्या होता है, a + b इंटू a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, यही होता है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a + b यानी 2x + 3y 16 इंटू 2x + 3y का होल स्क्वायर 256
माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2x इंटू 3y, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स वाई के, तो x इंटू वाई 9 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 गुणे 256 माइनस 3 दूनी 6 3 18 एक्स वाई, यानी 18 9 100 18 9 162, ठीक है। यानी कि ये लिखा हुआ है 16 गुणे, ये कितना हो जाएगा 94। 1600 में से 64 घटाएंगे 1600 में से 96 घटाएंगे तो ये 1504 हो जाएगा। एक शॉपकीपर है जो 12% का एडिशनल डिस्काउंट देता है डिस्काउंटेड प्राइस पे। इनिशियल प्राइस 25% है रेडियो का, यानी कि रेडियो का कुछ प्राइस है उस पर डिस्काउंट 25% का है और उसके बाद उस पर 12% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद सेलिंग प्राइस 792 है, तो लेवल्ड प्राइस बताना। तो 25 और 12 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 माइनस 25 गुणे 12/100, यानी कि 3 घट जाएगा, यानी 25 12 37 में से 3 घट जाएगा 34 हो जाएगा। 34% का डिस्काउंट, यानी कि 34% का डिस्काउंट देने के बाद कोई वस्तु कितने की बिकेगी 66%। 66% का डिस्काउंट बराबर 66% मार्केट प्राइस का 792 के बराबर है, तो 11 से काटेंगे 11 छक्के 66, 11 से 72, 6% बराबर 72, 1% 12, तो 100% 1200 हो जाएगा। कहा कि ये जो डेटा है ये नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स दिखाता है 7th 8th 9th और 10th में, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन से क्लास में मैक्सिमम। देखो 61 59 120, 60 62 122, 59 57 114 हो जाएगा, तो 116 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर जोड़ेंगे तो 65 58 कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है क्लास 7th में, ठीक है 123। क्लियर। देखो ये ट्रायंगल जो दिए गए हैं दो ADE और ABC में, AB बराबर है AD के, AB बराबर है AD के, ये भुजा बराबर, AC बराबर AE है, AC बराबर AE है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। और BC बराबर 15 है, BC बराबर 15 है, BC बराबर 15 है, तो इसकी वैल्यू बताएं। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स को देखो, अगर मैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AED को देखूं तो दो भुजाएं बराबर हैं। देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर हुई, रेड वाली रेड के बराबर, ब्लैक वाली ब्लैक के, और इनके बीच के कोण अपोजिट एंगल, यानी हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से कह सकते हैं दो साइड बराबर और उनके बीच का एंगल बराबर, तो ये कैसे ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब कि सर्वांगसम, तो सर्वांगसम हो गए तो BC बराबर ED हो जाएगा, BC बराबर ED यानी कि 15 हो जाएगा। ये भी दो मोटरिस्ट हैं, वो एक डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं, ठीक है। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कहा गया उनके द्वारा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम इफ द मोटरिस्ट ट्रेवलिंग एट 4 किलोमीटर अराइव्स हाफ एन आवर आफ्टर द अदर मोटर साइकिलिस्ट। देखो आपसे पूछा गया कि कितनी दूरी है अगर 4 वाला 6 वाले के आधे घंटे बाद पहुंचता है। सिंपल सी बात है मेरे भाई कि अगर दूरी A होती तो A को 6 से जाने में A/6 घंटे लगते, A को 4 से जाने में A/4 घंटे लगते, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आधे घंटे है। यानी कि अगर हम डिफरेंस लें, यहाँ पे LCM ले लें तो 12 3A - 2A, यानी कि A/12 बराबर 1/2, तो A बराबर हो जाएगा 12/2, यानी डिस्टेंस 6 किलोमीटर। ये जो फिगर दिया गया है इसमें आर्क AB की लंबाई जो है वो 5 टाइम्स रेडियस की, यानी AB बराबर है 5 टाइम्स ऑफ रेडियस, आर्क की लंबाई 5 टाइम्स ऑफ रेडियस यानी 5 आर के बराबर है। तो आपको एरिया निकालना है। देखो मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर किसी आर्क की लंबाई 1 यूनिट हो तो एरिया जो होता है वो होता है πr²/2πr, यानी r/2, हमेशा समझिएगा। अगर 1 यूनिट आर्क से बनने वाला एरिया पूछा जाए तो r/2 होता है। तो अगर इसकी लंबाई 5r है मेरे भाई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5r बाई, देखो 1 यूनिट से इतना, तो 5r से कितना बनेगा 5r इंटू r/2, यानी कि कितना हो जाएगा 5r²/2, ठीक है। अब अगर आपसे कहा गया वैसे निकालना है, रेडियस दी नहीं गई है, तब कैसे निकालोगे 5r/2 ही तो हो जाएगा। अब आप बताओ रेडियस दी ही नहीं गई है, तो वो ट्रिक याद रखना कि 1 यूनिट आर्क से बनने वाले जो सेक्टर होगा, एंगल सेक्टर होगा, मतलब सर्कल का जो एक सेक्टर होगा उसका एरिया होगा r/2। आपसे कहा गया कौन सा स्मॉलेस्ट रेशियो है। देखो एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम हो जाएगा 36। 36 अगर हो जाएगा तो सब में 36 से गुणा करोगे तो पहले वाले में 6 से गुणा होगा यानी 30 हो जाएगा, दूसरे वाले में 4 से गुणा होगा यानी 28 हो जाएगा, तीसरे वाले में 36 से पूरे गुणा करोगे तो 3 बचेगा 33 हो जाएगा, और इसमें करोगे तो 26। अब आपसे सबका हर 36 है, तो जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी बिट। सबसे छोटा अंश कहाँ है 13/18 वाले का, तो सबसे छोटा रेशियो ये वाला हो गया। ये प्रश्न पूरा पाषाण काल से आ रहा है, ठीक है। कहा गया डिफरेंस बिटवीन क्यूब्स ऑफ 2 नेचुरल नंबर, यानी कि 2 संख्याओं के क्यूब के बीच का डिफरेंस 6272 है। बोलो क्लियर है। कहा गया उनके बीच का डिफरेंस 8 है, तो आपको बताना है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ, यानी A³ + B³ की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है।
देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी यानी 8 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 64 और प्लस 3ab ये होता है, ध्यान रखना। ये बराबर दिया गया 6272। ठीक है, यहाँ से 8 से कटेगा 8 7 56, 8 8 64, 8 8 784 में से ये घटेगा कितना हो जाएगा 720 यानी 3ab बराबर 720 यानी ए बी बराबर हो जाएगा 240, ए बी बराबर 240 हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे मुझे तो वैल्यू पता चल गई, मुझे तो वैल्यू पता, मुझे नहीं पता। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब हमें ए प्लस बी पता करना है। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, अगर ए माइनस बी पता है, ए बी पता है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 64 प्लस 4ab यानी कि 960 यानी 1024 यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा 32। आपको सबको पता चल गया होगा कि ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 12 है। तो ऐसे कर सकते हैं 20 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब यानी 1728 प्लस 8000 यानी कि 9728। अदरवाइज इस फॉर्मूले में पुट कर देना। ग्राफ पढ़ो और उत्तर दो। इंपोर्ट दिया गया, ठीक है, किसी चीज़ का। अब इंपोर्ट 1974 में पूछा गया कितना गुना था 1971 का। 1974 में 6000 था, 1971 में 1600 था। 1600 का कितना गुना है 6000 यही पूछा गया यानी 60/16 गुना हो जाएगा। 8 से काटोगे 2 ये 7.5 यानी कि 3.75 गुना आ जाएगा। क्लियर, वैल्यू पूछी गई। अब सॉल्व करो। देखो 20 से इसमें डिवाइड करोगे 20 चौको 80 पॉइंट लगेगा 4 होगा या ऐसे देख लो 80 40/20 के बाद डुअल 0 ये कटा 200 चौको 800 पॉइंट लगा 40 हुआ, 0 बढ़ाया और फिर 2 यानी 4.02 ये लिखा हुआ है और प्लस 4.02 ये हो जाएगा यानी 8.04 हो जाएगा और प्लस 2.06 जोड़ना है तो 8 2 10 और ये 4 6 10 का 0 ये 1 हो जाएगा यानी 10.1 आपका आंसर हो जाएगा। अभी ऐसा प्रश्न मैंने किया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। वैल्यू पुट करना है, फटाफट आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करो, एक्स प्लस वाई 25 इंटू 625 माइनस 60 यानी 25 गुड़े 565। 25 गुड़े 565, 25 पंचे 125 हासिल आई 12, 25 छक्के 112 162 हासिल आई 16, 25 पंचे 125 और 16 141 हो जाएगा। एक हेमीस्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर। कहा गया इसको पेंट करना है इनसाइड से और आउटसाइड से भी। देखो ये हेमीस्फेरिकल बाउल है, ठीक है। आपसे कहा गया इसको इनसाइड से भी पेंट करो आउटसाइड से, और ये जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है यानी कि बहुत पतला सा है, यानी कि उसकी अंतः त्रिज्या बाह्य त्रिज्या दोनों बराबर है। यानी आपको जो टोटल वो करना है, क्या करना है, पेंट करना है, वो 2πr² अंदर अगर पेंट करते हो 2πr² बाहर भी होगा यानी आपको 4πr², यहाँ पे ध्यान देना 4πr² पेंट करना होगा अगर इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। अगर हेमीस्फेरिकल बाउल है उसको दोनों साइड से पेंट करना और उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है तो जो एरिया आपको पेंट करना होगा 4πr² होगा यानी कि 4 गुड़े 22/7 और गुड़े रेडियस कितना दिया गया 7 गुड़े 7 ये 7 7 कट जाएगा 22 7 154 गुड़े 4 616 हो जाएगा 616 एरिया। अब हमें पेंट करना है 40 रुपये पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ से 2 रुपये हो जाएंगे तो 616 का कितना हो जाएगा 616 गुड़े 2 यानी कि 1232 रुपये हो जाएंगे। देखो 3 cot a इज इक्वल टू समथिंग दिया गया, अगर मैं साइन ए से डिवाइड कर दूँ तो आपको यहाँ मिल जाएगा 3 cot a + 2। यहाँ पे भी अगर ऊपर डिवाइड किया तो नीचे भी करना पड़ेगा यानी 3 cot a - 2। 3 cot a की वैल्यू 7/3, 7/3 + 2 यानी कि 13/3 हो जाएगा और 7/3 - 2 यानी 1/3 हो जाएगा। 3 3 कट जाएगा, आपका उत्तर 13 हो जाएगा। कहा गया अगर पेट्रोल की प्राइस 81% बढ़ा दी जाए तो कंजम्पशन को कितना घटाया जाए ताकि एक्सपेंडिचर अनचेंज रहे। देखो पहले अगर खरीदते थे एक मिनट ऐसे देखो 100 रुपये था और मान लो हम 1 लीटर खरीदते थे तो 100 रुपये का खर्चा होता था। अभी पेट्रोल का प्राइस 181 हो गया और हमें खर्चा इतना ही करना है, यानी हमें कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब 100 रुपये में हम कितना खरीद सकते हैं 100/181 यानी जो चीज़ 181/181 था उसको 100/181 है, ठीक है। यानी जो खर्चा हम करते थे 181/181 यानी 1 लीटर का वो अब 100 लीटर करना है, यानी कितना कम करना जाना चाहिए 81 का, कितने पे 181 पे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कोई चीज़ इतना बढ़ाया गया है, अगर हमें पूछा जाए कि कितना कम करें ताकि ओरिजिनल खर्चा उतना ही रहे तो कितना बढ़ाया गया बटे टोटल कितना हो गया गुणे में 100 यानी आपका हो गया 8100/181, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इसको 180 मानो लगभग। अब काट पीट दो, ये कटा 9 दूनी 18 90
2 से काटोगे 45% के करीब आ जाएगा। अब चूंकि ये 180 को 181 से कम लिया था, यानी इसका आंसर जो भी होगा 45 से थोड़ा सा कम हो गया, यानी 44.75 हो जाएगा। 27,000 रुपये पे 14 सही 2/3%। 14 सही 2/3% कितना होता है? 44/3%। 44/3% की रेट से, ठीक है। 8 मंथ का, 8 महीने कितना होता है? 3/4 साल होता है। कितना होता है? 8 महीने कितना होता है? 2/3 साल, यानी 44/3 की रेट से 2/3 साल का। ये आपको रेट दे दिया गया, ये आपको टाइम दे दिया गया। प्रिंसिपल 27,000 रुपये है, मूलधन इंटू दर गुणे समय बटे 100, ये आपका हो जाएगा। हालांकि इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, ये 2 जीरो कट गया, 3 3 9 से ये 30 हो जाएगा, यानी 30 गुणे 2 60 गुणे 44, यानी कि 2640 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। अब 60 गुणे 44, कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसा आंसर देखे, 60 गुणे 40 2400, 60 गुणे 4 240, 2400 और 240 2640 होगा, ऐसे करा। ABC कोई कार्य 6 9 11 दिन में कर सकते हैं अगर एक साथ का, तो वो 6 9 11 का एलसीएम अगर हम लेने जाएंगे तो 18 गुणे 11 198 यूनिट हो जाएगा। अगर 198 यूनिट टोटल काम है, ये 6 दिन में करता है यानी एक दिन में 33 यूनिट करता होगा, 9 दिन में करता है एक दिन में 22 यूनिट करता होगा, और ये 11 दिन में करता है यानी एक दिन में 18 यूनिट करता होगा। सिंपल सी बात, 198 यूनिट टोटल वर्क है, एक दिन में किया गया कार्य इतना है, तो डेज कितने हो जाएंगे? टोटल वर्क बटे एक दिन में किया गया कार्य, यानी 198 बटे 33 22 55, 55 8 63 10 73। सॉल्व कर लेंगे, 73 दूना 146, बचेगा कितना? 73 दूना 146, बचेगा कितना? 52 बटे 73, यानी 2 सही 52 बटे 73 डेज लगेंगे। तो दीज वर 25 क्वेश्चन आज दिन 27 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट मैथमेटिक्स CGL पेपर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल को जय हिंद।